हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के गणित की बात कर रहे हैं और यह गणित न केवल चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में काम आने वाली है, बल्कि जो भी एग्जाम है जिसमें गणित सब्जेक्ट है और उसके अंदर ये जो टॉपिक हम करवा रहे हैं वो प्रत्येक एग्जाम में आने वाले हैं। इस गणित के अंदर हमने पहला ही टॉपिक पढ़ लिया है, लसब एवं मसब। और लसब और मसब के टोटल कितने टाइप हमने पढ़े हैं? टोटल 4 टाइप पढ़ लिए। कितने टाइप? 4। पहला टाइप क्या था आपको पता है? साधारण संख्या आपको दे रखी हो और उनका लसब और मसब ज्ञात करना। साधारण संख्या का लसब और मसब ज्ञात करना। आगे हम दूसरा टाइप पढ़ा, भिन्नों का लसब या मसब। क्या पढ़ा है? भिन्नों का लसब और मसब। ये पढ़ने के बाद में तीसरा टाइप हमने पढ़ा है कि दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं का लसब एवं मसब। और कल हमने जो पढ़ा था चौथा टाइप, वो पढ़ा था हमने दशमलव संख्याओं का लसब या मसब। और आगे हमने पढ़ा कि प्रथम संख्या आपको दे रखी हो, द्वितीय संख्या आपको दे रखी हो और आपको लसब दे रखा हो और मसब ज्ञात करना है, तो ये हमने सूत्र जो पढ़ा था इंपॉर्टेंट था, इससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी कल किए। यानी किसी भी एग्जाम के अंदर लसब या मसब से क्वेश्चन आएंगे तो इन 4 टाइप से ही आने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप के सवाल लसब और मसब से नहीं बनते। अब हम लास्ट में इस चारों को मिला करके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने हैं और आगे एग्जाम में आए हुए हैं, उन एग्जाम के सवालों को आज हम करेंगे। आप देरी के साथ में बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी पहले दी जाएगी, महत्वपूर्ण सवालों को किस प्रकार से करना है, किस अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ाई करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम आते ही आपको लसब और मसब शुरू कर दिया और 1 घंटे के अंदर आपका टॉपिक कंप्लीट। मित्रों, अलग अलग भागों में पहले विभाजित किया, कहाँ कैसे सूत्र लगाना ये समझा लिया। इनके बाद में अब हम इंपॉर्टेंट जो सवाल बन रहे हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम आज हल करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एवं आगे मित्र जो भी आपके हैं वहां तक आपके ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करावे, ताकि जितने ज्यादा मेंबर इस क्लासेस पर होंगे उतने नए टाइप के सवाल हम आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका सहयोग बढ़ना अनिवार्य है। मित्रों, अब हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं और वापस रिपीट हो सकते हैं। तो पहला सवाल हम याद लेंगे। और मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला सवाल है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर ज्ञात करना है। यानी 3 संख्या दे रखी है, 5, 10 और 15, सॉरी 5, 10 और 35। इसका सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। मित्रों, हमने 2 बात बताई थी वहां पर आपको, जब आपको यहाँ लसब और मसब शुरू करवाया था तब हम 2 बात बताई थी, आपको भी पता होना चाहिए। एक तो था आपका लसब और दूसरा था मसब। ठीक है मित्रों, ल का मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, और लघु का मतलब होता है छोटा, यानी छोटे से छोटा मान दे रखा है, छोटे से छोटा।
आपको यदि पूछा जाए कि छोटे से छोटा, यदि सवाल के अंदर छोटे से छोटा है तो क्या ज्ञात करना है, लसब। और आपको है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मान ज्ञात करना हो एक सवाल के अंदर, तब आपको क्या ज्ञात करना होगा, मसब। इस बात का ध्यान रखना है। आगे भी जहां हमने इसकी परिभाषा समझाई थी वहां डिटेल से समझाया था, लेकिन अभी भी हम समझा रहे हैं कि लसब है, इसका मतलब छोटे से छोटा मान ज्ञात करने के लिए सवाल में देगा, छोटा से छोटा सार्वगुणक ज्ञात करने के लिए देगा, और बड़े से बड़े बात करें तो आपको क्या करना है, मसब करना। यहां देखते हैं कि 3 संख्या आपको दे रखी है। एक तो सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे, छोटे का मतलब आपको यहाँ क्या करना होगा, लसब। क्या ज्ञात करना होगा, लसब। और सबसे बड़े सार्वगुणज, इसका मतलब यहाँ क्या ज्ञात करना होगा, मसब। लसब और मसब ज्ञात करना है और उसका क्या करना है, अंतर निकालना। कैसे करेंगे वो देखेंगे। लसब एक साथ में कर सकते हैं, लेकिन मसब साथ में ज्ञात करना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग मान ज्ञात करेंगे, 5, 10 और 35। मित्रों 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, यहाँ 2 का भाग 5 और 5 का भाग एक बार, और यहाँ हम देंगे 5 का भाग 7 बार, 7 का भाग एक बार। अब हम कहेंगे कि मसब, मसब जो सभी में संख्या कॉमन आई हुई है, हम क्या करेंगे, मसब। और मसब में हम देखते हैं कि सभी में कॉमन कौन सी संख्या आई हुई है, 5 इसमें भी आया हुआ, 5 इसमें भी आया हुआ, 5 इसमें भी आया हुआ, मसब कितना हो जाएगा मित्रों, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं लसब। लसब कैसे ज्ञात करते हैं, तो लसब की हम बात करें तो इसके गुणनखंड लेंगे। पहले लिया हमने 2, अधिकतम 2 कितनी बार आया हुआ है, एक बार। उसके बाद में हमने मित्रों लिया 5, एक ही लाइन में 5 कितनी बार हुआ, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, एक बार लेंगे। उसके बाद लेंगे 7, 7 कितनी बार हुआ, केवल एक बार हुआ, एक बार लेंगे। तो मित्रों आपको पता है 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 35, 35 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, 70। एंड लसब कितना आ गया, 70, और मसब कितना आ गया, 5। यहाँ क्या पूछा है, सबसे बड़े सार्वगुणज और सबसे छोटे सार्वगुणज का अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर। अंतर कैसे ज्ञात करोगे वो देखो मित्रों। तो आपको ज्ञात करना है लसब और मसब का अंतर। सबसे छोटे, छोटे का मतलब लसब, लसब कितना आया, 70, माइनस अंतर पूछा है सबसे बड़े, बड़े का मतलब मसब, मसब कितना आया, 5। तो यहां हम कर लेंगे 5, 70 में से 5 जाने पर कितना रह जाएगा, 65। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल कैसा भी आ सकता है। हमने तीनों सवाल इसी टाइप के लिए, सबसे छोटे से छोटा पूछे मतलब लसब, और बड़े से बड़े सार्वगुणज पूछे तो मसब। इसको अंतर पूछे तो दोनों निकाल कर अंतर ज्ञात कर सकते हो, और यहाँ पर आपको गुणनफल पूछे तो दोनों निकाल कर आप गुणा कर सकते हो, और यहाँ पर योग पूछे तो दोनों निकाल कर आप जोड़ भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मित्रों देखेंगे वो क्या है। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा से छोटा मतलब लसब, बड़े से बड़ा मतलब मसब, उनको निकाल करके उसका क्या करना है, अंतर। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो दूसरा सवाल आपके सामने है वो इस प्रकार है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा। अब यहाँ सबसे छोटा का मतलब आपको क्या करना है, लसब ज्ञात करना है। मित्रों आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत काम आने वाला ये, क्योंकि सवाल हमें समझ में नहीं आता करना क्या है। सबसे छोटा गुणज मतलब लसब, 300 और 9 का सबसे छोटा गुणज, इसका मतलब वापिस इसमें क्या पूछा है, लसब पूछा है। क्या पूछा है, लसब पूछा है। का आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। मतलब वापिस दोनों का लसब निकाल कर आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। कैसे करोगे वो देखो। तो लसब है तो आप साथ में कर सकते हो, 4, 5 और 6। 2 का भाग 2 बार, 5 का 5, 6 में 3 बार, 2 का भाग 1 बार, 5, 3, 3 का भाग 1 बार, 5 का 5 और 1 का 1, फिर 5 का भाग 1, 1 और 1। मित्रों यहाँ गुणज आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा मित्रों, 4, और ये कितना हो जाएगा, 15। अब 4 का 15 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मित्रों कितना आ जाएगा, 60।
इस संख्या का जो लसब है वो कितना आया मित्रों, 60 आया। और आपको इसका क्या करना है, सबसे छोटा मतलब लसब। यहां आप अलग से लसब इसका निकाल सकते हो। एक तो 3 है, 6 है और 9 है। लसब का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जिसमें इन तीनों का पूरा भाग जाता है। आप देखो 18 के अंदर तीनों का भाग जाता है तो लसब भी कितना आएगा, 18। देखो हम ज्ञात करके देखते हैं। छोटी संख्या 3 है, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, वापिस 3 का दे दो, 2 का 2, 1 बार जाएगा, वापिस 2 का दे दो, तो ये आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 या 9 इंटू 2 18, तो लसब कितना हो जाएगा मित्रों, 18 हो जाएगा। इसका सबसे छोटा मतलब लसब ज्ञात करना, इसका भी सबसे छोटा सारा गुणन का मतलब लसब ज्ञात करना। दोनों का लसब ज्ञात करके लास्ट में आपको करना क्या है, अंतर ज्ञात करना। क्या करना है मित्रों, अंतर। यहाँ कितना आ गया है 60, वहां कितना आ गया है 18, तो आपको क्या ज्ञात करना है मित्रों, अंतर ज्ञात करना है। अंतर कैसे ज्ञात करोगे, 60 माइनस 18, 60 में से 18 जाने पर कितना रह जाएगा, 42। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, रीड के अंदर भी आए हुए हैं और बाकी अदर एग्जाम में भी आए हुए, वो सवाल करवा रहा हूं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि सवाल को करना कैसे। सबसे छोटा पूछे लसब, सबसे बड़ा पूछे मसब, अंतर पूछा है तो अंतर निकाले और गुणनफल पूछा है तो गुणा करे, योग पूछा है तो जोड़ करे। आगे हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे और तीसरा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। यहां दे रखा है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणक। सबसे छोटे का मतलब क्या करना है, लसब ज्ञात करना है। सबसे बड़े सार्वगुणक, बड़े का मतलब क्या करना है, मसब ज्ञात करना है। और फिर दोनों का मान ज्ञात करके आपको क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणा करना है। संख्या कितनी दे रखी है, 3, और इसका हम क्या करेंगे, लसब मसब, फिर क्या कर लेंगे, गुणा। तो आप इन तीनों में से, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे करना है वो देखते हैं। यहां आपको मसब साथ में, इसका मतलब अलग अलग करेंगे, 30, 37 और 42। मित्रों 2 का भाग जाएगा 15, 3 का भाग जाएगा 5 और 5 का भाग जाएगा 1 बार, 2 का भाग जाएगा 18, 2 का भाग जाएगा 9, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। मित्रों यहाँ 2 का भाग जाएगा 21, 3 का भाग जाएगा 7 और 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो देखो, मसब ज्ञात करना है। पहले मसब, मसब सबसे बड़ा, तो मसब में हम क्या देखते हैं कि तीनों में आई हुई संख्या को लेते हैं। 2 इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया है, मतलब एक तो गुणनफल क्या है, एक तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 इसमें भी आया हुआ है, 3 इसमें भी आया हुआ है, 3 इसमें भी आया हुआ है, दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, 3। 5 इसमें भी आया हुआ है, 5 इसमें नहीं आया तो 5 नहीं लेंगे। 7 इसमें आया हुआ है, इसमें नहीं आया हुआ है तो 7 नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2। अब 2 एक बार आया हुआ है एक में तो एक बार लिया, 3 इसमें एक बार आया हुआ तो हमने एक बार लिया। मसब कितना हो जाएगा, सब। अब हम बात करेंगे लसब की। लसब में देखते हैं कि एक ही लाइन के अंदर सबसे अधिक बार अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आया हुआ है। जैसे 2 का इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो कौन सा लेंगे, 2 वाला। 2 इंटू 2। 3 का एक लाइन में अधिक बार कितनी बार आया हुआ है, इसमें 1 बार 3 आया हुआ है, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 2 वाला लेंगे। 3 इंटू 3। उसके बाद में 5 इसमें 1 बार आया हुआ है, बाकी में नहीं आया हुआ है, 1 बार लेंगे। उसके बाद में 7 एक बार आया हुआ है तो हम 7 लेंगे। इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4, 3 तिया 9, 7 पंजे 35। तो यहां गुणा करोगे तो आंसर आगे आ जाएगा 4 9 37। 37 इंटू 35 का गुणा करोगे और उसका वापस किससे गुणा करोगे, मसब से। इसका हम गुणा कर लेंगे
35 और 37 का गुणा आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 30 हो जाएगा, 3 15 3 18 और 18 9 और 1 10 0 16 2 और 1260। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा मित्रों। कितना आ जाएगा 1260। 1260 आ गया है। अब हमें क्या करना है लसब और मसब। मसब ये आ गया स और लसब कितना आ गया 1260। इसका क्या करना है गुणा करना है। तो यहां हम क्या कर लेंगे 1260 का गुणा कर लेंगे स से। 0 37 3 12 3 15 1 100 और 1 7। आंसर कितना आएगा 75 160 7560। ये आपके क्या आ गया आंसर। और आपका 4 ऑप्शन सेम है 7560। ये आपका आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटा पूछे तो लसब, बड़ा पूछे तो मसब। यदि आपको अंतर पूछे तो लसब मसब ज्ञात करके अंतर निकाल दो और गुणनफल पूछे तो क्या कर लो गुणा कर लो। तो ये तीनों सवाल महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हुए हैं और ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मित्रों इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। इसके बाद में अन्य और महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं उसकी बात करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे नए सवाल लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। साइंस और मैथ का पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाएंगे, कोई संशय नहीं है। पहले एससी की कमी थी रूम के अंदर, अब एससी लगा दिए। तो आपके लिए हम जो कर रहे हैं आपका सहयोग हमें मिलना जरूरी चाहिए। स्क्रीनशॉट जरूर लें। मित्रों 3 सवाल हमने कर रखे हैं। अब हम बात करेंगे चौथे सवाल की। चौथे सवाल में अनुपात वाला सवाल दे रखा है। मित्रों अनुपात वाला सवाल भी आसान होता है, लेकिन इसका यदि कंसेप्ट आप समझ जाए तो कंसेप्ट समझने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपसे सवाल हल करने में नहीं आएगी। सवाल क्या है वो देखते हैं कि दो प्राकृत संख्याएं स अनुपात 11 के अनुपात में है। यदि इसका लसब 462 है तो इसका मसब ज्ञात करना। मित्रों राम बाण आपको ट्रिक्स बताई थी, जो एक सूत्र आपको लास्ट में चौथे भाग में पढ़ाया था वो आपको याद रखना होगा। क्या सूत्र था मैं वापस रिवीजन करवा दूं कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है लसब इंटू मसब। और मसब क्या होता है एक कॉमन संख्या होती है जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में आती है। अब देखो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, यहाँ आपको प्रथम और द्वितीय संख्या नहीं दे रखी है, अनुपात दे रखा है। और यहाँ लसब दे रखा है, मसब नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे माना कि इसको x से गुणा कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जो मसब आएगा उनका मान और इसके गुणनफल का मान क्या आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे प्रथम संख्या अब कितने से काटा है हमें पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका गुणा x से कर लेते हैं। द्वितीय संख्या हो जाएगी 11x। और यहां मसब की बात करें तो यहां मसब कितना हो जाएगा कॉमन क्या है x, तो मसब हो जाएगा x। लसब आपको दिया गया है, सूत्र आपको यही लगाना। तो हम बात करेंगे प्रथम संख्या कितनी है 100x, द्वितीय संख्या कितनी है 11x, लसब कितना दे रखा है 462, मसब कितना आ रहा है x। अब x से x कट जाए तो यहां हो जाएगा 100x इंटू 11 बराबर 462। 11 का गुणा 100 से 67x बराबर 462। x का मान क्या आ जाएगा 462 के अंदर 67 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो 67 का।
भाग देने पर मित्रों आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। और ये x किसके बराबर है, मसब के बराबर। यदि आपको बड़ी संख्या पूछे तो 11 से गुणा कर लेना 7 से, छोटी संख्या पूछे तो 7 का गुणा 6 से कर लेना। मसब पूछा है इसका मतलब x का मान पूछा है और वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि यदि 65 और 117 का मसब आपको इस रूप में दिया गया है, 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान आपको ज्ञात करना है। m का मान कैसे ज्ञात करोगे वो देखो मित्रों, क्या दर्शाया, मसब दर्शाया। 165 और 117 का आपको क्या करना है, मसब ज्ञात करना है। जो विनिष्ठ संख्या है वो ज्ञात करनी है और वो किसके बराबर करनी है, इस संख्या के बराबर। 5 का भाग जाएगा तो आ जाएगा कितना 13 और 13 का भाग जाएगा एक बार। यहां आप किसका भाग दोगे मित्रों, 3 का भाग दे दो। 3 का भाग 3 बार 2 और भाग जाएगा 9 बार, 9 तिया 27। फिर 3 का भाग दोगे एक बार और 3 दिया 9, फिर भाग दोगे 13 का एक बार। अब आप देखते हैं दोनों के अंदर कॉमन कौन सी संख्या आ रही, 13 इसमें भी आ रहा है 13 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब मसब कितना हो जाएगा, जो कॉमन संख्या वो मसब कितना है 13, तो मसब कितना आ गया है यहाँ 13। यहां तक आपको समझ में आ गई हो। अब आपको क्या करना, मसब इसके रूप में दर्शाना, तो मसब बराबर किसके रूप में दर्शाना है, 65m माइनस 117। मसब कितना है 13, 65m माइनस 117, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर 65m। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा और 130 बराबर 65m। तो हम यहां लिखेंगे 65m बराबर 130। m बराबर क्या हो जाएगा, 130 के अंदर 65 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा मित्रों, 2 बार जाएगा। m बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया गया है 2, तो ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको सवाल को ढंग से पढ़ना है, फिर देखना है कि इसके अंदर क्या पूछा गया है। यहाँ दिया गया था दो संख्या, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, मसब निकाल दिया, कितना आ गया 13। उसको किसके रूप में दर्शाना है, 65m माइनस 117, तो हमने इसको इस रूप में दर्शा दिया, मसब बराबर 65m माइनस 117। मसब की जगह 13 रख दिया और बाकी ये ऐसा का ऐसा रख दिया। 117 माइनस का इधर आने पर प्लस का हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 130 बराबर 65m। m का मान क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने से भी मेरे अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों के अंदर शेयर करें, ताकि हम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल इस प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर करवा सकें और आपका बेनिफिट हो सके। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब हम नया टॉपिक लेके आएंगे औसत, उसका हम पूरा डिटेल से व्याख्या करेंगे, उनके कौन कौन से सूत्र है उसकी बेसिक जानकारी देंगे, फिर उनके जो सवाल है वो करवाएंगे।